दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के लेक्चर 9 में आप सबों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉलोनियल इंडिया के दौरान बने थे और इन ऑर्गेनाइजेशंस ने किस तरीके से कॉमन मासेस के अंदर ब्रिटिश रूल का जो रियल फेस कह लीजिए या जो उनका रियल मोटिव था, जो कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया था, उसको किस तरीके से एक्सपोज करती है और साथ ही साथ एक इंटेलेक्चुअल बेस बनाती है जो आगे चल के पूरे इंडिया के सभी लोगों को जगाने का काम करती है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस एक तरीके से लीडर्स का एक का पूरा रो तैयार करती है, जो आगे चल करके इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को लीडरशिप प्रदान करने का काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन कॉलोनियल इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान ले कि ये लेक्चर सीरीज आपके आगामी 72nd बीपीएससी या आने वाले कोई भी बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले डिफरेंट एग्जाम्स, चाहे वो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम हो या एडीओ की परीक्षा हो या फिर टीआरई की एग्जाम हो, उन सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बीएसएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाले डिफरेंट एग्जाम्स है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बिहार दरोगा या बिहार लेवल पर जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पे भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब के लिए लेक्चर सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लेक्चर सीरीज को बिल्कुल पिन पॉइंटेड और क्रिस्प वे में बनाया गया है। कोई फालतू की बातचीत नहीं, कोई फालतू का मोटिवेशन नहीं, सीधा सीधा हमारा मोटिव है कि एग्जाम में जो भी प्रश्न क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस अपने बनना चाहिए। हम डिटेलिंग भी केवल उन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द करेंगे जिसपे की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि नया ट्रेंड है बीपीएससी का, वो बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री कांग्रेस एरा के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। अगर इंडिया में बात करें हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो सबसे फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमको दिखता है वो है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फाउंडर है द्वारकानाथ टैगोर जी और ये जो है 1838 में कलकत्ता में जो है इसको स्टैब्लिश किया जाता है। ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, हाँ, ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को जॉर्ज थॉमस के द्वारा बनाया जाता है और ये 1843 में इसको बनाया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ध्यान रखेंगे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके फाउंडर्स में जिनका नाम आता है वो है राधाकांत देव जी, द्वारकानाथ टैगोर जी, राजेंद्र लाल मित्रा जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली जो दो ऑर्गेनाइजेशन का भी हमने नाम सुना था, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया था। अगर आगे बात करें तो इसके ऑफिस होल्डर्स की बात करें तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो राधाकांत देव जी थे और फर्स्ट इसके जनरल सेक्रेटरी जो थे वो द्वारकानाथ टैगोर जी थे। आगे हम अब एक टेबल के माध्यम से हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसके फाउंडर कौन है, उसका किस जगह पे उसको फाउंड किया गया या उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इस पर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है समरी वे में देख लेते हैं। सबसे पहले है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। 1836 में इसको राजा राम मोहन रॉय जी बनाते हैं और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1839 में विलियम एडम के द्वारा बनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर लंदन था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बनाया जाता है और इसके फाउंडर थे गजालू लक्ष्मी नारायण सिंह शेट्टी और इसका हेडक्वार्टर था मद्रास में। बॉम्बे एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, 1852 में इसको बनाया जा रहा है और इसको जगन्नाथ शंकर सेठ दादा भाई नौरोजी जी मिल के बनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर नाम से स्पष्ट है कि बॉम्बे में था। आगे देखें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी 1866 में इसको दादा भाई नौरोजी जी बनाते हैं लंदन में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो
लंदन में बन रहा है इसका हेडक्वार्टर वहाँ। फिर आपका पूना सार्वजनिक सभा है, महाराष्ट्र के अंदर जो है सांस्कृतिक विकास में, कल्चरल डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस संस्था का। 1870 में इसको बनाया जाता है, महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा पुणे में इसका हेडक्वार्टर था। ध्यान रखिएगा पुणे और पूना सेम ही है। जो पूना है वो पुराना नाम है, पुणे जो है वो उसी जगह का नया नाम, जिस तरीके से बॉम्बे और मुंबई है, बॉम्बे जो है वो पुराना नाम है, मुंबई जो है वो नया नाम है। सिमिलर कलकत्ता हम लोग पढ़ते हैं, बट आजकल हम लोग इसको कोलकाता बोलते हैं। ठीक है। तो हिंदू मेला करके एक संगठन है जो कि बनाया जाता है 1867 में, और नवगोपाल मित्रा जी के द्वारा बनाया जाता है इसको कलकत्ता में। इंडियन लीग, ये 1875 में इसको बनाया जाता है शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा कलकत्ता में। शिशिर कुमार घोष जी का नाम जो है आपको कई संगठनों में मिलेगा उस दौरान के। आगे देखिए, तो इंडियन एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है, और कहा जाता है प्री कांग्रेस एरा का बहुत ही क्रूशियल संगठन था। और कांग्रेस जिस संगठन के बेसिस पे, या कह लीजिए कि जिस संगठन के स्ट्रक्चर पर कांग्रेस को खड़ा किया गया, या कह लीजिए तो एक तरीके से ये फाउंडेशन स्टोन्स थे, उनमें से एक जो है इंडियन एसोसिएशन है। 1876 में इसको बनाया गया था, और इसको बनाने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी और आनंद मोहन बोस जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो है वो गांधीयन एरा से पहले के, अगर हम बोले तो प्री गांधीयन एरा के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक है। ठीक है, इन्होंने उस समय की बहुत ही प्रतिष्ठित आईसीएस परीक्षा भी पास की थी, और उन्होंने उससे रिजाइन दे दिया था। और इसका हेडक्वार्टर है इंडियन एसोसिएशन का कलकत्ता में। इंडियन करके आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन है, नेशनल इंडिया एसोसिएशन है। तो इस नामों में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत क्लियर, इसलिए यहाँ पे सेग्रीगेट करके एक जगह पे दे दिया गया है, ताकि अपने को बिल्कुल क्लियर रहे कि किस संगठन का एग्जैक्टली कब उसका फाउंडेशन ईयर है और कौन उसके फाउंडर है। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो 1872 में आनंद मोहन बोस जी ने इस संगठन का स्थापना किया था लंदन में। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1919 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा बॉम्बे में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेशनल इंडिया एसोसिएशन। 1870-71 में इसकी स्थापना मैरी कारपेंटर और मैनिंग्स के द्वारा लंदन में की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैरी कारपेंटर जो है वो जब राजा राम मोहन रॉय जी लंदन जाते हैं, तो उन्हीं के एक सहयोगी थे लंदन के अंदर, जो उनके विचारों से बहुत प्रेरित थे, तो उन्हीं की ये डॉटर थी मैरी कारपेंटर। सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन 1877 में इसको सैयद आमिर अली बनाते हैं कलकत्ता में। ठीक है। उसके बाद मद्रास महाजन सभा है 1884 में, जो है इसकी स्थापना करते हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर जी, पी आनंद चार्लू और वी राघवाचारी जी, मद्रास के अंदर। एक सोशल सर्विस लीग है 1909 में, एनएम जोशी जी बॉम्बे में इसकी स्थापना करते हैं। और एक सेवा समिति है जिसको 1914 में एच एन कुंजरू, जो कि हृदय नाथ कुंजरू इनका पूरा नाम हुआ, और ये इलाहाबाद में इसकी स्थापना करते हैं। आगे देखें तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में इसकी स्थापना सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस करते हैं। कहां पर? अलीगढ़ में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हमने देखा था। ठीक है, ये क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। 1804 में इसकी स्थापना जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा, नाम में ही बॉम्बे ऑलरेडी है तो बॉम्बे या मुंबई में कह सकते हैं, स्थापना होती है। आपका है लंदन इंडियन कमेटी, 1862 में इसकी स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार करते हैं। कहाँ पे करते हैं? लंदन के। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में दादा बनर्जी और डब्ल्यू सी बनर्जी करते हैं लंदन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने जो है प्री कांग्रेस एरा के सभी संगठन को देख लिया है। अब हम देखते हैं
कि कांग्रेस, इसकी स्थापना किस प्रकार से होती है, इसके सभी इंपॉर्टेंट सेशंस और इससे जुड़े हुए मल्टीपल फैक्ट्स जो कि एग्जाम्स के अंदर आपको जो है सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आईएनसी के फॉर्मेशन की, तो कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो बेसिकली पहले से एग्जिस्टिंग दो संस्थाएं थी उसके मर्जर से की गई थी, ठीक है। एक था आपका इंडियन नेशनल यूनियन जो कि एओ ह्यून के द्वारा बनाया गया था, और एक था आपका इंडियन एसोसिएशन जो कि एस एन बनर्जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये जो आपके एओ ह्यूम साहब है जिनका की फुल फॉर्म हो जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, जिनका रोल की बहुत क्रूशियल माना जाता है कांग्रेस के फॉर्मेशन में। तो इंडियन नेशनल यूनियन और इंडियन एसोसिएशन जब ये दोनों मिलती है तो क्या बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसका ध्यान रखेंगे। और जब कांग्रेस स्टार्ट होगी तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसका सेशन होगा, तो इसका सबसे पहला सेशन 1885 में, ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना होती है उसी समय होता है। अगर डेट की बात करें तो 28 दिसंबर, कभी कभी बीपीएससी के अंदर डेट भी पूछ लिया जाता है, तो 28 दिसंबर को एग्जैक्टली इसका फर्स्ट सेशन आयोजित किया जाता है। और इसके सबसे पहले चेयरमैन कौन बनते हैं, डब्ल्यू सी बैनर्जी, पूरा नाम है इनका व्योमेश चंद्र बैनर्जी। लोकेशन होता है इसका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कहाँ पर है आपका, बॉम्बे में है, या आज के मुंबई में। इसमें कुल कितने डेलीगेट पार्टिसिपेट करते हैं, 72 डेलीगेट्स। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसी सेशन के अंदर कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आउटलाइन होता है। और साथ ही साथ ए ह्यूम जिनको क्रेडिट दिया जाता है इस संगठन को बनाने का, उनको जनरल सेक्रेटरी का दायित्व दिया जाता है। अगर हम बात करें सेकंड सेशन की, तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के जो फर्स्ट 4 सेशंस है, आप दो चीजों के लिए ध्यान रखिएगा, उस समय भारत के 4 डिफरेंट पार्ट्स में हुआ है, ठीक है, 4 डिफरेंट पार्ट्स में हुआ है, और 4 अलग अलग रिलीजन के लोगों ने, 4 साइड्स ऑफ इंडिया एंड 4 डिफरेंट रिलीजन के लोग जो है उसको चेयर किया है। जैसे अगर फर्स्ट की बात करें तो कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट वेस्टर्न इंडिया में हो रहा है, उसको विमेश चंद्र जो है बैनर्जी जो कि एक हिंदू व्यक्ति है वो कर रहे हैं। सेकंड जो आपका सेशन हो रहा है वो आपका कलकत्ता में हो रहा है, ठीक है, और कलकत्ता में हो रहा है, ठीक है, आप उसको ईस्ट बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, कलकत्ता में हो रहा है आपका। और यहाँ पर जो है उसको एक पारसी व्यक्ति उसको जो है वो लीड कर रहा है। थर्ड सेशन आपका जो है वो कहाँ होगा, मद्रास में होगा, उसको एक मुस्लिम व्यक्ति करेगा। और फोर्थ सेशन जो आपका होगा वो आपका ईस्ट में, नॉर्थ में कह लीजिए, मतलब कि नॉर्थ में आपका ये इलाहाबाद में हो रहा है, और इसको एक क्रिश्चियन व्यक्ति करेगा। धर्म मतलब मतलब इसको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को समझना है कि 4 अलग अलग रिलीजन के लोगों ने इसको जो है वो चेयर किया शुरुआत के 4 सेशन। तो सेकंड सेशन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड सेशन में अगर हम देखें तो इसको चेयर करेंगे दादा भाई नौरोजी जी, जो कि क्या थे, पारसी व्यक्ति थे, और एक लोकेशन हो गया कैलकाता। इसमें डेलीगेट्स में बात करें तो इसमें कुल जो है ध्यान रखिए आप लोग कि 436 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इस 436 में से 31 डेलीगेट्स जो थे वो बिहार से थे। अगर यही हम पूछे कि फर्स्ट सेशन में बिहार से कितने लोग थे, तो इसका जवाब हो जाएगा 0। बिहार से कोई भी व्यक्ति जो है फर्स्ट सेशन में शामिल नहीं थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आगे देखिए हम लोग, तो इसमें अगर देखेंगे तो जो दादा भाई नौरोजी है वो इस सेशन के अलावा 2 और सेशन है, इसमें भी दादा भाई नौरोजी जी जो है वो चेयर करते हैं इन दोनों सेशन को भी, 1873 का और 1906 का। और थर्ड सेशन की बात करेंगे तो 1887 में लगातार ही हो रहा है, और चेयरमैन इसके करेंगे बदरुद्दीन तैयब जी, जगह है मद्रास। फोर्थ सेशन की बात करें तो इसमें चेयरमैन है जॉर्ज यूले साहब, ठीक है, कांग्रेस के 3 4 यूरोपियन या
ब्रिटिश मूल के लोगों ने किया है चेयर, उसमें से जॉर्ज जूलियस शुरुआती लोग हैं। और ये कहाँ पर हो रहा है सेशन फोर्थ वाला? इलाहाबाद में। इन सब सेशन से ये सारे फैक्ट्स डिट्टो एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है। इस लेक्चर को काइंडली आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, और इस लेक्चर से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आगामी आने वाले एग्जाम्स में रहने वाले ही हैं। आगे बात करें हम लोग फिफ्थ सेशन की, तो 1889 में ये सेशन हो रहा है आपका। इसके चेयरमैन कौन है? विलियम वेडरबर्ग। वेडरबर्ग जो है वो इसके चेयरमैन है, और ये कहाँ पे हो रहा है? बॉम्बे में। स्पेशल बात जो इस सेशन की वो ये है कि वुमेन पहली बार जो है पार्टिसिपेट कर रही है कांग्रेस सेशन में। यानी शुरुआती चारों में वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था, पांचवे से वुमेन ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग जो कांग्रेस सेशन से जुड़े हुए जो स्पेशल फैक्ट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले, तो स्वदेशी और बाइकॉट, इन दो अगर हम नारों की बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये स्टार्ट होता है 21st सेशन आपका 1905 में होगा। कहाँ पर? बनारस में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? चेयरमैन तो इसके हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो वहां से स्वदेशी और बाइकॉट का जो है पहली बार जो है यूज किया जाता है इन शब्दों का। अगर हम बात करें स्वराज, ठीक है, स्वराज को जो है एक्सेप्ट किया जाता है कि स्वराज जो है वो कांग्रेस का गोल होगा। ये एक्सेप्टेंस कब होता है? 1906 का जो कलकत्ता सेशन है वहां पर होगा। चेयर कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी जी। अगर हम बात करें कांग्रेस सेशंस की बिहार में, ध्यान रखेंगे बिहार में, आज का जो बिहार है उसमें 2 सेशन हुए थे। ठीक है, वैसे अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अनडिवाइडेड बिहार की बात करेंगे तो इसमें टोटल 3 सेशन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट आपका कहाँ पर हो गया? तो फर्स्ट तो आपका हो गया पटना में, या जिसको बांकीपुर बोलिए। ठीक है, वैसे बीपीएससी टू बी प्रिसाइज बांकीपुर बोलती है, क्योंकि पटना जिला में ही एक जगह है। और सेकंड सेशन आपका हो जाएगा गया में। और थर्ड सेशन जो हुआ था वो था रामगढ़ में। चूंकि रामगढ़ अभी झारखंड में पड़ता है, तो हो सकता है करेंटली इसको बिहार में काउंट नहीं करते हैं। बट अगर हम अनडिवाइडेड बिहार की बात करें, ठीक है, उस टाइम के बिहार की बात करें, तो रामगढ़ में भी एक सेशन हुआ था 1940 में। बाकी बिहार वाले दोनों सेशन को तो भी हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें पटना की, बात करें बांकीपुर में जो हुआ था, वो 27th सेशन था। ठीक है, 27वां सेशन था, और इसको चेयर किया था RN माधुलकर। और अगर हम बात करें बिहार में होने वाले दूसरे सेशन की, तो वो 37th सेशन था, जो कि गया में हुआ, तो इसको चेयर किया था CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास जी ने। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चित्तरंजन दास जी को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, किस उपनाम से, किस जो है टाइटल से हम इनको जानते हैं, फेमस किस नाम से थे। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा। पहले तो हो गया उपनाम वाला, दूसरा आप बताइएगा कि CR दास जो थे वो किसके पॉलिटिकल गुरु थे, या कह लीजिए कि इनके जो है पॉलिटिकल शिष्य कौन थे? बताइए इनका। ठीक है, और इनका उपनाम क्या था? ये दोनों आप जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बात करें हम लोग इम्पोर्टेंट की, तो लखनऊ सेशन जो है वो कांग्रेस के इतिहास से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। जब ये पैक्ट साइन होता है तो कुछ पार्टीज के बीच में होगा। तो पार्टीज क्या है भाई? तो पार्टीज थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ काम करने का फैसला लिया था। लखनऊ पैक्ट का नाम लखनऊ पैक्ट क्यों है? क्योंकि ये लखनऊ में हुआ था। कौन सा साल था वो? 1916। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसी साल जो है कांग्रेस का भी यूनिफिकेशन हुआ था। ठीक, यूनिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कभी तो सेपरेशन हुआ था, जी हाँ बिल्कुल। स्प्लिट हुआ था, कब हुआ था स्प्लिट कांग्रेस में? 1907 में। किस में स्प्लिट हुआ था? ये हुआ था मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। तो ये भी जो है, ये दोनों जो लोग जो अलग अलग हो गए थे, ये भी एक साथ आ गए। कब आ गए एक साथ? 1916 में। 1916 में कांग्रेस भी इंटरनली यूनिफाई हो गई, और साथ ही साथ जो उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल था मुस्लिम लीग, उसके साथ भी आ गई। ठीक है, और ये साथ आ पाई, क्यों आ पाए? क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया था? तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि मुस्लिम्स को दिया गया था। ठीक है, ध्यान होना चाहिए आपको कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को कब दिया गया था? 1909 में। किसके थ्रू? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, और इसी के चलते जो है राजेंद्र प्रसाद ने, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है फादर ऑफ पाकिस्तान कहा था।
किसको फादर ऑफ पाकिस्तान कहा था? कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जिन्ना का नाम नहीं लेना है, ठीक है। फादर ऑफ पाकिस्तान किसको कहा था? तो मिंटो को कहा था, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अपने को आगे पीछे जो है फैक्ट्स को करेक्ट करके पढ़ना है। और आगे देखिए तो कांग्रेस मेंस को खादी पहनना अनिवार्य हो गया था। कब से हो गया था खादी पहनना अनिवार्य कांग्रेस मेंस के लिए? तो ये हो गया था 41st सेशन, जो कि गुवाहाटी में हुआ था, और इसको चेयर किया था श्रीनिवास अयंगर जी ने। अगला है पूर्ण स्वराज का घोषणा, ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा। अगर हम पूर्ण स्वराज की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम थोड़ा पूर्ण स्वराज का जो गोल है, जो एम है, उसका पूरा का पूरा जर्नी देख लेते हैं। सबसे पहली बार 42nd सेशन जो हुआ था 1923 मद्रास में, इसमें पहली बार जो बात करी गई थी पूर्ण स्वराज की। इसको चेयर किया था एम ए अंसारी साहब ने, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज को अपना गोल बनाया था। लेकिन 44th सेशन जब होता है, जो है लाहौर का अधिवेशन, ठीक है, तो 20 ये सॉरी इसमें करेक्शन है कि ये जो 42nd है ये आपको 27 में हुआ, 1927 में हुआ है, ठीक है, मद्रास के अंदर। और 44th सेशन जब आपका लाहौर में होगा, ठीक है, तो लाहौर में आपका जो है, जब ये वाला सेशन हो रहे थे उसके चेयरमैन होंगे जवाहरलाल नेहरू। और इस 44th सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 44th जो सेशन था वो किस साल हुआ था। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कराची सेशन 1931 का। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड रिजोल्यूशंस पास हुए थे। जो कराची का सेशन है वो 45th जो आपका सेशन है 1931 में हुआ था, और इसको चेयर किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। कांग्रेस, ध्यान रखिए, कांग्रेस इतनी बड़ी संगठन थी कि कांग्रेस के अंदर जो है समय समय पर कई सारे संगठन बनते रहे, छोटे छोटे संगठन। वो भले ही नाम उसका डिफरेंट है, बट वो कांग्रेस के अंदर ही एक छोटे कह लीजिए सब पार्ट के जैसा काम करती थी, ठीक है। तो उसी में एक पार्टी कह लीजिए, एक संगठन कह लीजिए बनती है, उसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। 48th सेशन 1934 में होता है बॉम्बे में, ठीक है, जिसको राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो चेयर करते हैं। और इसी सेशन में इस बात पर चर्चा की जाती है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया जाना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाइनली बनता कहाँ पर है? अगर हम बात करें इसके फाउंडेशन की, तो अगेन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1934 में ही एक जगह है अंजुमन इस्लामिया हॉल, ठीक है। अंजुमन इस्लामिया हॉल कहाँ पर है? तो पटना में। यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित होती है, और यहीं पर जो है इसकी स्थापना 1934 में कर दी। ध्यान रखिएगा, एक तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है, और एक ऐसे ही एक और संगठन रहेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये भी एक संगठन थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको 1931 में बनाया गया था। ऑल्दो इन दोनों में काम करने वाले लोग कमोबेश एक ही लोग थे, बट ये एक सेपरेट संगठन जो है 1931 में ऑलरेडी बन चुका था, ठीक है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनती है? 1934 में। बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस अक्सर इन फैक्टों को जोड़ के पूछा जाता है। आगे देखिए तो फर्स्ट कांग्रेस सेशन जो कि विलेज में हुआ था, ठीक है, तो वो कौन सा सेशन था? तो वो सेशन था 50वां सेशन, जो कि फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी आई थिंक मुझे लगता है जलगांव, हाँ, ठीक, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पड़ता है फैजपुर। 1937 में होता है, और इसको चेयर किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेशनल प्लानिंग कमीशन, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आजाद भारत में प्लानिंग कमीशन का जो हमारा आर्थिक विकास का, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रोड मैप रहा है, उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान भी रहा है। इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स भी थे, बट जो एक नेसेंट कंट्री है जो तुरंत से आजाद होती है, उसमें उसके आर्थिक विकास में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने, बहुत सारे संगठन बनी, ठीक है, कई सारे प्लान्स लाए गए औद्योगिक विकास के लिए,
कृषि के विकास के लिए, उन सब में प्लानिंग कमीशन का बहुत रोल था। तो ये प्लानिंग कमीशन कहीं ना कहीं आजादी के बाद जो इम्प्लीमेंट किया गया उसका एक फाउंडेशन आजादी से पहले भी रहा है। और वो आपका कहाँ से इसका जो रूट है वो मिलता है, तो वो मिलता है नेशनल प्लानिंग कमीशन से। और नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात कब करी गई थी, तो 51st कांग्रेस सेशन जो 1938 में हरिपुरा गुजरात में होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है आपका त्रिपुरी सेशन है, बट त्रिपुरी क्राइसिस बोलते, क्राइसिस क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चेयरमैन का पद था, ठीक है, इसको लेकर के मनमुटाव हो गया था। ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, ठीक है, वो थे पट्टाभी सीतारामैया जी। सीतारामैया जी, और इनके सामने खड़े थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑल दो अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस उस चुनाव को जीत जाते हैं, बट जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है उसमें गांधी जी के विचारों के लोग अधिक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में मनमुटाव के चलते फाइनली सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, वो रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, और रिजाइन करने के बाद जो है वो अगले चेयरमैन कौन बनते हैं सेशन में, तो बनते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो देख लीजिए आप, तो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट तो बनते बट रिजाइन कर देते हैं। और ये उसी साल कांग्रेस भी छोड़ देते हैं और एक नया संगठन बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, 1939 में। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के दौरान कौन कांग्रेस के चेयरमैन थे, तो ये थे जेबी कृपलानी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जेबी कृपलानी जी। और ये जेबी कृपलानी जी का बिहार से भी बहुत इंपॉर्टेंट संबंध रहा है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज हुआ करता था, आप लोग कमेंट में बताइए कि वो उस कॉलेज का नाम क्या है, जहाँ की ये प्रोफेसर हुआ करते थे। वो कॉलेज आज भी बहुत एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है और काफी नामी कॉलेज है मुजफ्फरपुर। अगर हम लोग बात करें कांग्रेस में वुमेन्स की, तो इसकी कहानी की शुरुआत होगी वुमेन के फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन से, जो कि कब होता है, 1889 में। तो कौन सा सेशन था, फिफ्थ सेशन था। अगर बात करें कि पहली महिला जिसने इसको एड्रेस किया था, तो वो कौन थी, कादम्बिनी गांगुली थी, जिन्होंने 1890 में कलकत्ता सेशन में एड्रेस किया था। और अच्छी बात क्या है, कादम्बिनी गांगुली जी कहाँ से थी, तो ये थी भागलपुर बिहार से थी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अपने टाइम पर ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला थी। और ये आगे चल के पेशे से डॉक्टर बनी थी। तो जो भी बन कर रही है उस टाइम पर, जिस समय में ये इतनी सारी डिग्रियां ले रही हैं, उसमें महिलाओं के लिए इतना डिग्री प्राप्त करना बहुत विशेष बात था। विशेष क्या मतलब, समझिए पहली है तो आप समझ लीजिए यहीं से शुरुआत हो रही है। अगर हम लोग बात करें वुमेन प्रेसिडेंट की कॉलोनियल एरा के अंदर, तो तीन जो है प्रेसिडेंट मतलब हमें मिलता है, जिसमें अगर हम बात करें फर्स्ट फीमेल, अगर हमारा क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट फीमेल के लिए या वुमेन के लिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की तो जवाब क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता सेशन में बनती है। अगर क्वेश्चन आएगा सेकंड वुमेन, और अगर इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेगा फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर पूछ रहा है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन हो गई, सरोजिनी नायडू जी, जो कि 1925 में कानपुर में बनती है। और उसके बाद आपका जो है ओवरऑल देखिए तो थर्ड आपका है, ठीक है, तो ये कौन है, नलिनी सेन गुप्ता जी। ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता जो कि 1933 में कलकत्ता में बनती है। तो आप देखिए तीनों के बीच में क्या है, 8 8 ईयर्स का गैप है। याद रखने के लिए आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो। और इस प्लेस क्या है, कलकत्ता है, कानपुर है, देन कलकत्ता है। अगर हम बात करें ब्रिटिश या यूरोपियन की जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, तो उसमें आपको जॉर्ज जूले हैं, विलियम बेडनबर्ग है, अल्फ्रेड वेब है, और हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन आपके 1904 में थे। ये चार नाम ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वहां पे इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर बात करें सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक बार
टाइम, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक बार कौन बने थे चेयरमैन, ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी, जो कि 4 बार चेयरमैन बने थे, 1909 में, 1918 में, 1932 में और 1933 में। और अगर मैं पूछ रहा था सबसे अधिक मैक्सिमम टाइम तो हो गया, ठीक है, मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है, सबसे अधिक लंबे समय तक कौन रहे थे चेयरमैन, ठीक है, कब की बात करें हम लोग, प्री इंडिपेंडेंट एरा की बात करते हैं, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर कौन थे, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंट में खैर पूछता है नहीं, बिकॉज पोस्ट इंडिपेंडेंट में कांग्रेस का कई बार स्प्लिट होता है, बहुत बार लोग ये भी पूछते हैं कि असली कांग्रेस कौन है नहीं है, इस पे भी पूछा जाता है, बट अगर कांग्रेस नाम को अगर कंसिडर कर ले तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में जो है आपको वो दिखती है सोनिया गांधी जी, ठीक है, बट क्वेश्चन आपको मोस्टली प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही आएगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1940 में जो रामगढ़ का सेशन होता है उसके बाद सीधे कांग्रेस का सेशन 1945 में होता है, उस बीच में जो है इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ इस प्रकार का रहता है, उस बीच में कोई सेशन होता नहीं, तो वो लगातार जो है वो मतलब कि इस पद पर वो बने रहते हैं। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को ही श्रेय जाता है यंगेस्ट चेयरमैन होने का भी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जितने भी सुपरलेटिव्स मैं बता रहा हूँ ये सभी डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर या तो आज आ चुके हैं या बहुत आने की संभावना है। आगे देखते हैं हम लोग कांग्रेस के बारे में बहुत सारे कोट्स हैं जिसपे कि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाने लगा है कि कांग्रेस को इस नाम से किसने बुलाया, या फिर ये पर्टिकुलर कोट जो है कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या इसके इंसेप्शन के बारे में किसने दिया था। इसमें देखिए तो सबसे पहले देखते हैं, तो कोर्ट है कि आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये स्टेटमेंट जो था वो लॉर्ड डफरिन का था। और इसके अलावा अगला कोट है, द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिवाइस। तो ये कोट किनका था, लॉर्ड कर्जन का था। ध्यान रखिएगा लॉर्ड डफरिन ही वो व्यक्ति है जिनके टाइम पर आईएनसी बना था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है वो किसके समय में, किसके वायसराय बने रहने के दौरान हुआ था। इसके अलावा देखें तो अरविंदो घोष जी का बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस को लेकर इनके विचार। आईएनसी को उन्होंने क्या बोला, बेगिंग इंस्टीट्यूट बोला कि ये हमेशा जो है ब्रिटिश से कुछ ना कुछ मांगती रहती है। और इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस से गुस्सा होकर इन्होंने क्या बोला कि आईएनसी इज डाइंग ऑफ टीबी, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि टीबी जो बीमारी होती है वो वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है, और अगर वायरस या बैक्टीरिया जो भी है उसका नाम क्या है, नेम भी बताना है आपको। आगे लाला लाजपत राय जी ने क्या बोला था, तो आईएनसी इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरीन। ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरीन क्यों बोलते हैं, बिकॉज डफरीन के टाइम पे ही आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। और इसके अलावा उन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी भी बोला था। सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है भाई, तो उस कहा गया कि मान लीजिए सपोज की कोई बर्तन है या प्रेशर कुकर है, सपोज कीजिए ये प्रेशर कुकर है, ठीक है, और प्रेशर कुकर के ऊपर में क्या लगा हुआ है भैया, एक सीटी लगी हुई है, ठीक है, तो सीटी क्या होता है, ये प्रेशर रिलीज करने का एक तरीका है। अगर एक यहाँ पे अगर हम इसके नीचे अगर हम मान लीजिए बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, तो प्रेशर रिलीज कैसे करेगा ये प्रेशर रिलीज करेगा इस सेफ्टी वाल्व से। तो जो उस समय जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, लोगों के अंदर जो गुस्सा पनप रहा था ब्रिटिशता के विरुद्ध, तो कहा गया कि कांग्रेस के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स ने ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश किया जिसके थ्रू इंडियंस का जो भी एंगर है उसको रिलीज किया जा सके, ठीक है, ताकि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो लंबे समय तक चलता रहे। ये एक ऐसा ही कुछ इस थ्योरी के अंतर्गत बोला गया था। तो ये एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो ये आईएनसी से रिलेटेड है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है, और ये किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है
गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया था। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? कोई बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं कि अगर आसमान से कभी तड़के बिजली यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, कंडक्टर के थ्रू क्या होगा, एक वायर के थ्रू हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, तो ये बिजली क्या होगा, ग्राउंड में चली जाएगी, जो भी बिजली आएगी आसमान से, जो भी वज्रपात होगा, और ये घर क्या होगा, सेफ रह जाएगा। तो बस वैसे ही ये फर्दर किसके लिए था, ये घर क्या हो गया, ये हो गया ब्रिटिश एम्पायर हो गया, ठीक है। और कांग्रेस क्या होगी, ये कंडक्टर होगी, जो ये बिजली क्या है, तो लोगों का एंगर है, जिसको कि वो साइड लाइन कर देगा, उससे उस घर को यानी कि ब्रिटिश एम्पायर को बचा लेगा। मतलब ये डिफरेंट थ्योरीज थी उस टाइम पर। उसके अलावा जो है बीसी पॉल की बात करें, विपिन चंद्र पॉल की, उन्होंने क्या बोला था कि आईएनसी इज प्लेइंग विद बबल्स एंड आईएनसी इज ट्रेइंग इंस्टीट्यूशन, याचना करने वाली संस्थान है। इस तरीके के जो कोट्स हैं वो अभी बहुत ज्यादा पुश जा रहे हैं। इन सभी लेक्चर्स के साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि जो अलग से भी जो फैक्ट्स बताए जाए उन सबका नोट्स बनाइए। और जितने भी ये फैक्ट्स तैयार किए गए हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे मैं फैक्ट्स ही बता रहा हूँ, जहाँ आवश्यकता पड़ता है मैं बैकग्राउंड भी बताता हूँ, लेकिन ये सभी जो भी कुछ मैं बता पा रहा हूँ, ये मैं अपने पिछले 4-5 बार के प्रीलिम्स के अनुभवों से बता रहा हूँ। जिसमें कि मैंने हिस्ट्री के अंदर अगर 30 क्वेश्चन, उसमें मैंने 27, 28, 29 तक मैंने सही किया है। तो वो मैं अपने पूरे अनुभव को मैं यहाँ पे फैक्ट्स के फॉर्म में डाल रहा हूँ, ताकि कोई फालतू का बोल बच्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली जो जरूरत है, जितना पूछा जा रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं इसको हैंड होल्डिंग की, इस टॉपिक के अंदर इतना ही पढ़ना है। तो उस तरीके से मेरा प्रयास है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।